हाय, तो ये पार्ट 2 है। ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। अब हम मिड कैप निफ्टी और निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो जैसे मार्केट नीचे आता है और ऊपर जाने लगता है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, पर आपको ये बिल्कुल मेक श्योर करना है कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय ले रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो एटलीस्ट, देखिए अगर आपकी एंट्री यहाँ पे कहीं पे होती है मान लीजिए, तो आपका जो जो भी स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस आपका एटलीस्ट ये लेग के नीचे होना चाहिए। अगर ये देखिए, अगर सी में अगर ऐसी प्राइस एक्शन है तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 10 पॉइंट, मोर देन 10 पॉइंट्स का हो रहा है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट जब रैली करने लगता है तभी आप यहाँ पे वो एंट्री ले सकते हो। अगर ऐसी प्राइस एक्शन है तो चांस है, अगर नहीं है, अगर मार्केट यही ओपन हो रहा है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाने लगता है मान लीजिए, तो फिर आप कुछ पॉइंट्स का मनी स्टॉप या वो बार का लो एज अ स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो। ये एक ऑप्शन है। देखिए मार्केट को हमें टाइम देना है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आए या मार्केट ब्रेक भी करें, वो दोनों भी केसेस में हमें वेट करना होगा। अब यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है कि हम अब यहाँ पे सेल कर सकते हैं। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा? क्योंकि मार्केट यहाँ से बुल ट्रेंड में था, अब ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग बार है, तो ये क्या ये एग्जॉशन गैप का काम कर सकता है? तो कर सकता है, पर ये जो बार है उसके ऊपर वीक है, तो यही एक प्रॉब्लम है। जब तक कोई सेलिंग प्रेशर अगर वीक बन रही है, तो जब तक कोई सेलिंग प्रेशर नहीं बनता है तब तक बेटर ये है हम यहाँ पे कोई सेल ना लें। अगर यहाँ पे मान लीजिए इनसाइड बार है, पर अगर दैट बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स लो, फिर नेक्स्ट बार अगर इमीडिएटली इसका लो निकालता है, तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे ये बार क्लोज होने के बाद यहाँ पे अगर सेल भी करते हो, तब भी आपको फॉलोअप कैंडल देख के ट्रेड को मैनेज करना है। देखिए अगर आप ऐसे कोई एंट्री लेते हो, फिर फॉलोअप, ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, फिर नेक्स्ट बार देखिए लो निकालने के लिए ट्राई करता है, फिर नीचे आने लगता है, तो ऐसे अगर बार्स बन रहे हैं तो बेटर ये है कि आप एग्जिट कर जाओ। क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग फॉलोअप सेल ऑफ आएगा, जबकि नहीं आ रहा। अगर मान लीजिए एंट्री लेते हो तब, पर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं लेना है। अब जब मार्केट ब्रेक कर रहा है तब क्या हम बाय लेना चाहिए? हमें नहीं पता कि अब मार्केट सच में यहाँ से ब्रेक करेगा या यहाँ से फिर मार्केट नीचे आने वाला है, क्योंकि फॉलो बैड है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय लेना बहुत रिस्की है। ये जब बार ब्रेकआउट हो रहा है तब, अब ब्रेकआउट है, फॉलोअप बार है, क्या हम अब बाय ले सकते हैं? अब जैसे मार्केट नीचे आता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक लेगा है? पर हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? इसके नीचे या फिर ये ब्रेकआउट पॉइंट पे। इतना बड़ा अगर स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो तब आप ट्रेड कर सकते हो, पर उसके बावजूद आपको ये स्कैल्प ही करना होगा अगर फॉलोअप नहीं मिलता है तब। अगर बैड फॉलोअप है तो मार्केट अगर रैली नहीं कर रहा, मार्केट नीचे आ रहा है, तो मान लीजिए अगर आपने मार्केट नीचे आता है यहाँ पे कहीं पे अगर आप मान लीजिए एंट्री भी लेते हो ये बार के बाद, हो सकता है डीप पुल बैक आए, तो आप अगर यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तो अगर मार्केट रैली करता है, फिर ऐसे अगर बार्स बन रहे, नया हाई नहीं बन रहा, तो आपको एग्जिट करना होगा। ऐसे ही आप ये ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो एक तो सेल यहाँ बाय यहाँ लेना है, स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखना है, फिर फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, अगर बैड फॉलोअप है तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। या फिर अगर बाय लेना है तो क्या हम ये ब्रेकआउट पे ले सकते हैं? वीक पुल बैक है, तो या तो आप ये ब्रेकआउट पे भी सोच सकते हो ट्रेड लेने के लिए। फिर आपको कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, पर फिर भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि कब मार्केट यहाँ से सेलर्स आ जाएंगे, तो इसलिए ऐसे केसेस में रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं। यहाँ पे 2 लेग्स भी नहीं है। अगर मान लीजिए ईएमए के पास होता, 2 लेग्स पुल बैक होते हैं, वहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार पता, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे बस हाई वन ट्रिगर हुआ है, तो यहाँ पे कहीं पे भी ये ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने में, यहाँ पे ट्रेड लेने में, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो मैंने बस यहाँ पे ट्रेड लिया था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया है। हमें ये यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं करना है यहाँ से मार्केट सडनली रैली करेगा। वो हो सकता है, पर जैसे मैंने बताया स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है।
अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करोगे तो मार्केट नीचे आएगा तो आप फिर इमीडिएटली एग्जिट कर जाओगे। फिर यहाँ पे कुछ बाय करोगे, मार्केट अगर ऊपर नहीं जाता है, नीचे आता है तो आप एग्जिट कर जाओगे। तो अगर वैसा करते हो तो यहाँ पे यू विल लूज़ मनी, आप पैसा बनाओगे नहीं। इसलिए हमें करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना है। देखिए, इसीलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं लेना है, जैसा मैंने बताया। तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अब यहाँ से हो सकता है मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता जाए, वो भी हो सकता है, पर इस सभी केसेस में हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अनलेस कोई 3-4 बुल बार्स बने तब तक हम ये नहीं सोच सकते कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली कुछ रैली कर सकता है। अब जैसे ये बार बनता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब मार्केट नीचे आए? तो ये जैसे ऐसे लग रहा है जैसे टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो हो सकता है यहाँ से बायर्स भी आए। तो यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि ये लो के, ये अगर टाइट ट्रेडिंग रेंज है तो इसके लो के पास है हमें। अब जैसे मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा? वो नहीं पता, वो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये नहीं पता कि 2 बार के बाद क्या मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे बाय लेना भी रिस्की है और सेल लेना भी रिस्की है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे कोई डोजी बार्स बनाते जाएँ, साइडवेज जाएँ, तो जबकि ये लो के पास है तो हो सकता है मार्केट इसके ऊपर जाए, पर ये कोई ऐसी प्रोजेक्शन नहीं है जहाँ से हम कोई बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है, बाय के साइड पे भी और सेल के साइड पे भी। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आता जाए, इसलिए हमें यहाँ पे बाय भी नहीं करना है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? अब तो मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, कॉन्जिक्यूटिव 3 बियर बार्स बन चुके हैं, बुल बार्स बन चुके हैं, मार्केट यहाँ पे हाई के पास है, इसका हाई निकल रहा है, तो हम ये बाय ले सकते हैं। तो मैंने ये बाय लिया था। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय लेते हो तो फिर आपको फिर यहाँ पे एग्जिट करने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है। थर्ड बार था 12.25, इसके बाद आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, फिर आपको होल्ड करना है, फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। 78 to 18, तो काफ़ी रीज़नेबल ट्रेड था। देखिए, फिर हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि पुल बैक आ चुका है, सेकंड पुल बैक आ चुका है, तो हो सकता है मार्केट अब थोड़ा साइडवेज जाए या फिर डाउन आए, क्योंकि अब कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है। इसलिए हमें ये बार के हाई के पास अब बाय नहीं करना है। ये बार के ऊपर तो ठीक है, हम बाय नहीं कर सकते, पर क्या ये जैसे ब्रेकआउट हो रहा है तब हम बाय कर सकते हैं? तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। पर अगर कोई मोमेंटम नहीं है, मान लीजिए आप बाय करते हो, उसके बाद फिर मार्केट अगर नीचे आने लगता है, अब मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आपने बाय किया, उसके बाद अगर मोमेंटम नहीं है और मार्केट नीचे आने लगता है, ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आने लगता है, तो फिर आपको ये ब्रेक इवन पे निकालना होगा। तो अगर हमें रीज़नेबल ट्रेड्स लेने होते तो कौन से लेने थे? जैसे मार्केट ओपन होता है, जैसे मैंने बताया, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हमें ये ट्रेड ले सकते थे। फिर यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा था, डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, मार्केट रैली करता है, स्ट्रॉन्ग बार है और फॉलोअप बार भी आ चुका है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली होगी? उसके चांसेस कम है इतनी रैली होने के बाद। तो हमें कॉन्जिक्यूटिव थोड़ा बाइंग प्रेशर हमें दिखना चाहिए, इसके ऊपर वीक है, तो हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। ऐसे बार बनता है तब भी हमें बाय नहीं करना है, या अगर आप बाय भी करते हो तब भी इमीडिएट आपको अगर ऐसे बार बन रहे हैं, न्यू ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो आपको एग्जिट करना होगा। फिर यहाँ पे ना तो सेल बन रहा है ना तो कोई बाय बन रहा है, भले यहाँ पे डबल टॉप बनाए, पर क्या कोई सेलिंग प्रेशर है? कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ से ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, और फिर मार्केट जब नीचे आने लगता है, देखिए फर्स्ट ट्राई हो चुका है, सेकेंड ट्राई हो चुका है, थर्ड ट्राई हो चुका है, अब हम एक्चुअली यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये लो हमारे लिए टारगेट हो सकता है, पर मार्केट EMA तक आता है, तो ये एक रीज़नेबल सेल था। फिर यहाँ पे मार्केट फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग ट्राई करता है। फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए आप अगर सेल करते हो तो आपको फॉलोअप कैंडल देखना आगे का, क्या मार्केट सच में ब्रेक कर रहा है। अगर नहीं ब्रेक कर रहा है इमीडिएटली, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। अगर मैं पी का चार्ट देखता हूँ, इसमें हम मोमेंटम देख लेते हैं। देखिए, तो फर्स्ट टारगेट तो हमारे लिए यही है, पर अगर सेलर्स नहीं आ रहे तो आपको एग्जिट करना होगा। ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन पे ही आपको एग्जिट करना पड़ता। फिर मार्केट EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है,
यहाँ पे रिसेंट बाय सिग्नल बार है, पर हमें ये नहीं पता कि अब मार्केट क्या यहाँ सच में रैली करने वाला है या फिर नीचे आने वाला है, तो ये यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। ये बार पे डिसेंट बाय सिग्नल बार है, पर EMA के नीचे क्लोज देने के बाद इमीडिएटली ये रिवर्सल बना है। तो अगर आपको देखिए, अगर आपको ये बाय वहाँ पे नहीं लेना है तो यहाँ पे ये बाय हम सोच सकते हैं, जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है फिर आपको आगे का प्राइस एक्शन देख के फिर ट्रेड को मैनेज करना होगा। तो बेस्ट बाय हमारे लिए ये भी हो सकता था। फिर नेक्स्ट ये बाय था, फिर यहाँ पे आपको देखना है डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, ये सरप्राइज बार है, यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, यहाँ पे ज़रूर बायर्स आ सकते हैं। तो जैसे रिवर्सल हो रहा है आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हो सकता है कुछ हमें बाउंस मिले, तो हमें अच्छा खासा बाउंस मिलता है यहाँ से। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सेल नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे भी कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय भी नहीं बन रहा क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, तो टारगेट हमारे लिए बहुत नज़दीक है। फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये बार पे बन रहा है, ये बार के नीचे, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो निफ्टी में हमारे लिए एक ये ट्रेड था। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया यहाँ से बायर्स आते हैं, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से बाइंग आए थे तो यहाँ से कुछ बायर्स आ सकते हैं, वो हो सकता है। EMA के पास है, फर्स्ट EMA टच है, तो मार्केट जैसे नीचे आने लगता है यहाँ से, तो मोमेंटम क्लियर ब्रेक हो रहा है, ये हमें पता चल रहा है यहाँ पे। तो मार्केट जैसे ऊपर जाता है हम बाय कर सकते हैं, पर ये लो देखिए, पर हमें यहाँ से माइनर ही रिवर्सल एक्सपेक्ट करना है, हमें कोई यहाँ से बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो मार्केट यहाँ पे EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है और फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है 57 to 73। तो ये भी एक हम ट्रेड ले सकते, तो एक फिर यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो 2 साइडवेज जा रहा है, 3 4 फिर 5, ये रीजनेबल ट्रेड्स थे मिड कैप निफ्टी में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, चार्ट बड़ा सिंपल है, हम कुछ नहीं है यहाँ पे सिंपल मतलब, तो मार्केट ओपन होता है गैप अप, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर पार्स है, यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, तो ये फर्स्ट बार पे सेल लेना, इतने स्ट्रॉन्ग बार के बाद लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं लेना है। फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, सेकंड लेग है, सेकंड लेग में यहाँ पे कोई भी लो ट्रिगर नहीं हो रहा, माइक्रो चैनल में है, यहाँ पे जैसे मोमेंटम मिल रहा है, हो सकता हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, एटलीस्ट EMA टेस्ट हो सकता है। तो EMA टेस्ट होता है, क्या मार्केट EMA के ऊपर नीचे सस्टेन करता है? नहीं, फिर मार्केट EMA से सपोर्ट लेता है यहाँ पे, पर सपोर्ट लेने के बाद नेक्स्ट बाय इसका हाई भी नहीं निकलता है, तो यहाँ पे हमें कहीं पे बाय नहीं लेना है। इतना अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो यहाँ पे हमें सडनली बुल ट्रेंड के चांसेस बहुत कम है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, फिर यहाँ पे मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये लो टेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल करना है, सेल करने के बाद फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है, बैड फॉलोअप है, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। फिर मार्केट फिर से रैली करता है, फिर यहाँ पे क्या हम सेल कर सकते हैं? ये हो सकता है रीजनेबल सेल, तो फॉलोअप कैंडल्स देखना है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ से रिवर्सल करने लगता है, तो ये हमारे लिए टारगेट है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे क्या हम सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है, रिस्क हो जाता है, तो यहाँ पे ना तो सेल करना है ना तो बाय करना है। रादर बाय के लिए आप सोच सकते हो, जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है कुछ पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज़ करके, पर कोई फॉलोअप देखिए बैड फॉलोअप है, तो ऐसे फॉलोअप बनते तो इमीडिएटली आपको एग्जिट करना होगा। फिर यहाँ पे कोई ना तो सेल बन रहा है ना तो कोई बाय बन रहा है। तो हमारे लिए जो रीजनेबल सेल थे, तो पहला ही सेल ये था, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो सेल था वो ये था, फिर नेक्स्ट सेल ये था। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय की तरह आप ले सकते थे, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर कोई बाय या सेल नहीं बन रहा। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते कि ऑप्शन के चार्ट पे हमें कितनी मोमेंटम मिलती। तो हम 22,300 का पी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है, इसके नीचे जा रहा है, हम यहाँ पे सेल करते हैं 156 टू एटलीस्ट EMA हमारे लिए टारगेट होता है। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मिलते हैं।
तो 30 पॉइंट्स बहुत हैं एटलीस्ट फ्राइडे को। फिर मार्केट क्या हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कॉल बाय नहीं हो रहा, यहाँ पे कॉल बाय नहीं करना है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे कोई रिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यस। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, बैड फॉलोअप है। नेक्स्ट ऑलराइट, तो गुड फॉलोअप है। फिर क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, नहीं, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर ये हमारे लिए टारगेट होता है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है 159.2, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 30 पॉइंट्स मिलते फिर से। फिर से मैंने बताया यहाँ पे डिसेंट सेल सिग्नल बार है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कोई नया लो बनाए? ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मार्केट ने अभी नया लो बनाई यहाँ पे, तो ये हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आए और ये लो टेस्ट करें, या फिर यहाँ पे एटलीस्ट ये लो टेस्ट करें। तो अगर आप सेल भी करते हो, मान लीजिए ऐसे बार क्लोज होने के बाद, जैसे मार्केट नीचे आता है या रिवर्सल आने लगता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से बायर्स आए थे, तो अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं है, बैड फॉलोअप है, मार्केट अगर ऐसे ओपन होता है और मार्केट अगर इमीडिएटली नीचे आने लगता है, तो फिर आप यहाँ पे इमीडिएटली फिर आपको ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोचना होगा। फिर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, इसलिए हम यहाँ से कोई ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते यहाँ से इमीडिएटली सेल हो पाएगा। उसकी वो लो प्रोबेबिलिटी बैठे है, क्योंकि पार्स ओवरलैपिंग है। यहाँ से देखिए कितना डीप पुल बैक हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी ये पार पे यहाँ पे हमें बाय नहीं लेना है, सेल नहीं लेना है। दोजी बार है, डबल टॉप है, सेल ऑफ आया था, क्या हम सेल ले सकते हैं यहाँ पे? हाँ, बाय की जगह पे हम सेल ज़रूर ले सकते हैं, पर कुछ ही बार्स पे हमें एग्जिट करना होगा। ऐसे एक स्ट्रॉन्ग बार बनता है तो कुछ ही पॉइंट्स में हम एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा और सेल भी नहीं बन रहा, यहाँ पे बहुत रिस्क है। तो हम ये बार पे बाय देख लेते हैं यहाँ पे 22,200। देखिए यहाँ जैसे मार्केट रिवर्स आने लगता है, आप यहाँ पे बाय करते हैं 174 टू 95, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 20-30 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में और मिड कैप निफ्टी में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।